बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज फिर एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ हाजिर है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। आज की रेसिपी जो हम बना रहे हैं वो है बैंगन की सब्ज़ी। बैंगन अमूमन घरों में बहुत कम खाया जाता है, पसंद नहीं किया जाता, लेकिन आज हम जिस तरीके से बैंगन को बनाएंगे इंशाल्लाह आपके घर वाले और आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब हम रेसिपी की जानिब चलते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसमें हम घी को ऐड कर देंगे। 3 से 4 चम्मच मैंने घी के ऐड किए हैं। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर और बेसिक से मसाले जो हम हमेशा घरों में इस्तेमाल करते हैं, नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि जो हमारे टमाटर का पानी रिलीज़ होगा वो भी खुश्क हो जाए और जो हमारे मसाले हैं वो भी अच्छे से भून जाए। आपने इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने हैं। ज़्यादा मसाले ऐड करने से होता तो ये है कि एक आपके सालन का कलर ख़राब हो जाता है, दूसरा वो टेस्ट, जितना सिंपल आप अपने खानों को रखते हैं वो उतने ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आप जितने ज़्यादा मसाले ऐड करते हैं तो वो फिर अजीब सा कुछ तैयार हो जाता है। इसलिए हम जितने भी सिंपल खाने होते हैं उनको सिंपल ही रखा करें। आपने ज़्यादा मसाले ज़्यादा उसमें ऐड नहीं करने। हमारे टमाटर का पानी खुश्क हो चुका था और हमारा टमाटर का मसाला भी बहुत अच्छे से बन के तैयार था। अब मैंने इसमें बैंगन ऐड कर दिए हैं जो मैंने पतले स्लाइसिस में काटे हुए थे। मैंने 1 किलो बैंगन का इस्तेमाल किया है और उसमें मैंने आधा किलो प्याज इस्तेमाल किए हैं चॉप किए हुए बारीक। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। 2 से 3 मिनट तक हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अच्छे से मिक्स करके मैंने प्याज और बैंगन बिल्कुल इकट्ठे डाला है। लोग ऐसा करते हैं कि प्याज पहले डाल देते हैं, बैंगन बाद में डाल देते हैं, लेकिन आप बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसे इकट्ठे भी डाल के बना सकते हैं। ये सालन बहुत मज़े का बन के तैयार होगा। अब हम इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्ची ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको मिक्स करते जाना है। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर हमारा आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मौसूल हो सके। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें आपके लाइक्स की ज़रूरत है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। पानी मैंने इस वजह से ऐड किया क्योंकि जो आजकल प्याज आ रहा है वो गल बहुत मुश्किल से रहा है, इसलिए। अब मैंने ढक्कन लगा दिया था उसे। उसके बाद मैंने थोड़े से आलू इसमें ऐड कर दिए थे। ये देखें। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। और ये देखें जब 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोला है तो ये देखें ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है हमें। ऑलमोस्ट इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हमारा प्याज, हमारा आलू और जो हमारा बैंगन है ना वो अच्छे से गल के तैयार है। अब हम इसको हाई फ्लेम पर भूनना स्टार्ट करते हैं। और ये देखें आप इस स्टेज पर अपना जो नमक और जो मिर्ची वगैरह है वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रही हैं तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। हमारे घरों में ज़रा स्पाइसी ज़्यादा खाया जाता है तो इसलिए मैं ज़रा स्पाइस ज़्यादा रखती हूँ। अगर आपके घरों में कम खाया जाता है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, साइडों से घी निकलना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत बहुत अच्छा आया और इसका अरोमा भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं। आप जैसा चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही लजीज और उम्दा किस्म की सब्ज़ी बन के तैयार होती है। मैंने इसमें 1 कप दही का ऐड किया है खटास के लिए, क्योंकि जो हमारा आलू और बैंगन है और प्याज है वो थोड़ा सा मीठा फ्लेवर देता है, मिठास सी आ जाती है, इसलिए हम इसको खटास करने के लिए थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें दही ही ऐड करूँगी। मैंने 1 कप दही का ऐड किया। अब ये देखें मैं हाई फ्लेम पर इसको भूनना स्टार्ट कर रही हूँ। और ये देखें ऑलमोस्ट हमारा सालन बन के रेडी है। आपको इसको बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि ये सीज़न की सब्ज़ी है तो सीज़न की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और उसके टेस्ट भी बहुत 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 अच्छा होता है। अब ये देखिए हमारा सालन बिल्कुल भुन चुका है।
अब मैं इसमें थोड़ा सा कूटा हुआ फ्रेश कूटा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। जो बाज़ारों से आप पिसा हुआ इस्तेमाल करते हैं उसका ना इतनी खुशबू होती है, ना ही उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो कोशिश किया करें कि आप अपनी आँखों के सामने अपनी चीज़ें इस्तेमाल की बनाकर इस्तेमाल किया करें। मैंने अपने घर में अपनी आँखों के सामने फ्रेश उसी वक्त कूट कर इसमें इस्तेमाल किया था। फिर मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम लगा दिया था ताकि जो हमारा गरम मसाला है उसका अरोमा हमारे सालन में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही लजीज सा, मज़ेदार सा हमारा सालन बन के तैयार है। अब आप इसको डिश आउट करें। आप इसको ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में आप जब चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। पराठे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इस तरह की अगर और आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो सके। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और ये है हमारी रेसिपी की, हमारे आज के सालन की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह एक बार फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।